हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाला है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में इन डिटेल। मतलब कि आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि जो भी हार्डवेयर रिलेटेड हमारे जो भी परफॉर्मेंस चेक करना है तो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो सारी डिटेल हमने आगे के लेक्चर में। अब हम इससे परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर हम मॉनिटरिंग टेक्निक के बारे में देखने वाले हैं। मतलब कि हम जी किसी भी तरह की हमारा भी कंप्यूटर सेंटर है या हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है तो वो किस तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा। हमने आगे के लेक्चर में देखा होगा कि हमें किसी भी चीज़ में ऑब्जर्वेशन करना होगा, उसके साथ साथ उसके अंदर पैरामीटर लगाना होगा जिससे कि हम उसे मेजरमेंट कर सके। तो वो हमें देखना है कि अब किस तरीके से हम मॉनिटरिंग करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक यूज करेंगे जिससे कि हम अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग कर सके और अच्छी तरीके से हम अपना रिजल्ट और आउटपुट देख सके। तो वो हमें देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर हम सबसे पहले देखने वाले हैं मॉनिटरिंग टेक्निक के बारे में। तो मॉनिटरिंग टेक्निक क्या है, किस तरह से हम मॉनिटरिंग करेंगे, हम किस चीज हमारा जो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है इसको किस तरह से ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके साथ साथ उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर लगाएंगे, उसके साथ साथ हम देखेंगे किस किस तरह की हमें लिमिटेशन भी देखने को मिल सकती है इसके अंदर। तो ये सब हम मॉनिटरिंग टेक्निक के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़े से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि उसकी हिस्ट्री के बारे में कि मॉनिटरिंग टेक्निक है क्या, एक्चुअली में किस तरह से की जाती है, उसमें कौन कौन से वे है वो सब हम देख लेते हैं। मॉडलिंग टेक्निक आर यूज टू ड्यूरिंग प्राइमरी स्टेज ऑफ सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। जो मॉडलिंग टेक्निक है मतलब कि अभी तक जो भी टेक्निक थी उससे अब चेंज होकर जो भी अब न्यू टेक्निक जो मॉडर्न टेक्निक आई है, मतलब कि हमारा जो भी कोई सिस्टम डिजाइन करना है या किसी को डेवलपमेंट करना है तो उसके अंदर जो भी मॉडर्न न्यू टेक्निक आई ये फर्स्ट स्टेज आप बोल सकते हैं अपडेट स्टेज की है। व्हेन द सिस्टम एंड इट्स फैसिलिटी आर नॉट येट द ऑपरेशन। मतलब कि हम जब भी किसी भी तरह की सिस्टम डिजाइन या डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो किसी भी तरह की सिस्टम और फैसिलिटी वहाँ पे ऑपरेशन के अंदर नहीं हो। मतलब कि जब भी हम हमारा कंप्यूटर सेंटर डिजाइन करने वाले होते हैं या किसी भी तरह का डेवलपमेंट करने वाले तो वो उसका कोई रनिंग प्रोसेस अभी नहीं होता। मतलब कि वो जो हमारा पहले से क्रिएट हो चुका है कंप्यूटर सेंटर उसको हम रीडिजाइन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको पहले से ही डिजाइन करेंगे, एक बार ऐसे हम वे के अंदर सेट करेंगे, उसको डेवलपमेंट करेंगे जिससे कि हम दोबारा इसको इसके अंदर कुछ भी ऑपरेशन ना करेंगे। हाउएवर वंस द सिस्टम रीच द कंस्ट्रक्शन स्टेज परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन बाय ऑब्जर्विंग द एक्चुअली। मतलब जब भी हम कंस्ट्रक्शन स्टेज के अंदर मतलब कि जब भी हम हमारा डिजाइन सिस्टम डिजाइन और डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर स्टेज पर पहुंचे तब हमें क्या पता चलता है उसका परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कैसी है। तो वहां पे हमें सबसे पहले तो उसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा जिस हिसाब से उसका हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगा। मतलब कि जब भी आप अपने जो कंप्यूटर सेंटर है या अपना कंप्यूटर सिस्टम है या किसी भी सिस्टम आप डिजाइन करते हो या डेवलपमेंट करते हो उसके साथ साथ ही जब आप कंस्ट्रक्शन स्टेज के अंदर आओगे तो वहां पे आपका एक जो पार्ट हो जाता है वो हो जाता है परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। तो उसके अंदर आप जो एक्चुअली सिस्टम है उसके अंदर आप ऑब्जर्विंग करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, उसके हिसाब से आप उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर पाओगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको टू वेज दिए गए, दिस कैन बी डन इन टू वेज। आप इसको टू वेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कि हमने यहाँ पे देखा कि जब भी हम कुछ ना कुछ डेवलपिंग करते हैं या किसी भी तरह की सिस्टम डिजाइन या डेवलपिंग करते हैं तो उसके अंदर जब हम कंस्ट्रक्शन स्टेज पर पहुंचते हैं तो तब क्या होता है कि जो भी हमारा परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन के लिए हमें उसके पर सिस्टम को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसको ऑब्जर्विंग किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जिससे कि हमें उसका परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन पता चले। तो वो हम टू वेज के अंदर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टू वेज दिया गया आपकी स्क्रीन पे ऊपर। तो उसके अंदर सबसे पहला वे है बाय मॉनिटरिंग द हार्डवेयर। मतलब कि हार्डवेयर का मॉनिटरिंग करके, जैसे आप किसी हार्डवेयर को अपने जब भी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सेंटर डिजाइन कर रहे हो या उसको डेवलप कर रहे हो या किसी भी तरह की सिस्टम डेवलप कर रहे हो तो वहाँ के अंदर जो भी हार्डवेयर होगे उसको सबसे पहले आपको मॉनिटरिंग करके उसकी जो टेक्निक है या उसका जो भी परफॉर्मेंस है वो आप चेक कर सकते हो। और दूसरा वे है मॉनिटरिंग द सॉफ्टवेयर।
मतलब कि हार्डवेयर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर हम रखते हैं या किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर जो हमें सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया है, तो उसको हमें उसको टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद उसको अप्लाई करके उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो ये दो वे, एक हार्डवेयर के थ्रू भी हम अपना मेजरमेंट कर सकते हैं परफॉर्मेंस कि हमारी सिस्टम किस तरह से चल रही है, वो वर्क कैसे कर रही है, और दूसरा वे है वो सॉफ्टवेयर के वजह से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेनली टू वेज दिए गए, तो ये आपको कंप्लीटली याद रखने हैं। कौन कौन से वे है? पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हम हार्डवेयर मॉनिटर्स। मतलब कि हमने देखा कि मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। मतलब कि हमें कोई भी सिस्टम डिजाइन करना है, डेवलपिंग करना है, तो वहां पे हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, किसी भी तरह का जब भी कंस्ट्रक्शन स्टेज के अंदर हम पहुंचेंगे या किसी भी तरह के हम सिस्टम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इन बिटवीन वहां पे हमें अपना परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसको हमें कंस्ट्रक्ट होने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, जिससे कि उसका हमें परफॉर्मेंस पता चला। तो उसके अंदर सबसे पहला वे हमारा था हार्डवेयर मॉनिटरिंग। मतलब कि हार्डवेयर को सबसे पहले तो हमें मॉनिटर करना होगा। मतलब कि जो भी हमारा हार्डवेयर लगा है उसको सबसे पहले हमें मॉनिटर करना होगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर मॉनिटर के बारे में। दिस कॉन्स्टिट ऑफ हार्डवेयर डिवाइस इज डिजाइन फॉर डेटा परफॉर्मेंस विथ एनालिसिस प्रोग्राम विथ समराइज डेटा अलोकेशन। जो भी हम हार्डवेयर हमारे डिवाइस के अंदर, जो भी हार्डवेयर डिवाइस यूज करते हैं हम, जो भी हमारे कंप्यूटर सेंटर में, तो उसका सबसे पहले तो हमें डेटा परफॉर्मेंस चेक करना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो उसका जो प्रोग्रामिंग है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके प्रोग्राम को, उसको समराइज डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जिस हिसाब से हम उसका जो भी परफॉर्मेंस है, डेटा परफॉर्मेंस, वो हम चेक कर सकते हैं। हार्डवेयर monitor have a great advantage of beginning totally independent of the system under examination। मतलब हार्डवेयर मॉनिटर है वो एक ग्रेट एडवांटेज है। तो इसके अंदर क्या ग्रेट एडवांटेज, मतलब कि जो भी हम हार्डवेयर का जब भी मॉनिटर करते हैं तो उसके अंदर हार्डवेयर होता है वो टोटली क्या होता है, अपनी जो सिस्टम होती है वो कंप्लीट उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो उसके अंदर हम उसको इंडिपेंडेंटली हम उसको एग्जामिनेशन ले सकते हैं, उसको एक अलग से हम उसको उसका टेस्टिंग कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज आप देख सकते हो कि हार्डवेयर को हम अपने कस्टम जगह पे या हम देख सकते हैं इंडिपेंडेंटली उसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमें कंप्लीटली उसका परफॉर्मेंस पता चले पर्टिकुलर हार्डवेयर का। उसको हमें सिस्टम के साथ लगाने की जरूरत भी नहीं रहती, आप उसको अलग से निकाल के भी आप उसका मॉनिटरिंग कर सकते हो। The monitor can be used to measure a clock cycle value in any part of the hardware as well as event occurring simultaneously in different path of the system। मतलब कि हमने आगे भी लेक्चर में देखा था कि हार्डवेयर के अंदर क्या होता है कि हमारा पैरामीटर सेट होता है। तो इस तरह से हम भी कोई भी हार्डवेयर किसी भी तरह का उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, तो सबसे पहले तो उसका मेजरिंग क्लॉक साइकिल के रेट पे रहेगा। मतलब कि कितने समय में उसने कितना काम किया, उसने कितनी एक्टिविटी की, उस हिसाब से उसकी क्लॉक साइकिल की वैल्यू पे हम क्या करेंगे, उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे एक साथ ही। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है कि हार्डवेयर मॉनिटर हम किस तरीके से कर सकते हैं। हार्डवेयर मॉनिटर के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है कि जो भी हमारा हार्डवेयर है वो सिस्टम से अलग ही होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो जो भी हार्डवेयर है वो हम पर्टिकुलर अलग से उसका एग्जामिनेशन ले सकते हैं। उसका एग्जामिनेशन मतलब कि उसका आप टेस्टिंग कर सकते हैं। और उसका जो मेजरिटी है, तो मतलब कि उसका जो परफॉर्मेंस मेजर होता है वो किस पैरामीटर के अंदर करेंगे, हम क्लॉक साइकिल के अंदर करेंगे। मतलब कि कितने टाइम के अंदर उसने कितना काम कंप्लीट किया है, किस तरह से वर्क करता है, उस हिसाब से हम उसका मॉनिटर करेंगे। तो ये आपको याद रखना होगा कंप्लीटली कि हार्डवेयर मॉनिटर किस तरीके से किया जाता है। तो हार्डवेयर मॉनिटर के अंदर दूसरा कुछ नहीं है, यही है कि हार्डवेयर मॉनिटर के लिए हमें सिंपली एक पैरामीटर लगाना पड़ेगा, जो क्लॉक साइकिल पैरामीटर होगा उस हिसाब से होगा, और कम पर्टिकुलर हार्डवेयर को भी हम उसका मॉनिटर कर सकते हैं, उसको एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हार्डवेयर मॉनिटर। अब देखते हैं उसकी लिमिटेशन। मतलब कि हमने ये तो देखा उसका एडवांटेजेस के थ्रू कि हम वो पर्टिकुलरली उसका अलग से एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसको हम सिस्टम के साइट इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होता है, तो इसलिए हम उसका अलग से ही टेस्टिंग कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब उसका देखना है हमें लिमिटेशन। तो कौन कौन सी लिमिटेशन है हार्डवेयर मॉनिटर्स के? मतलब कि जब भी हम हार्डवेयर का टेस्टिंग करना चाहते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं या हमारा परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं,
तो उसके अंदर किस तरह की हमें लिमिटेशन लगेगी जो हम डिसएडवांटेज की तरह ले सकते। तो यहाँ पे आपको दी गई आपकी स्क्रीन के अंदर, द मॉनिटर कैन ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज टू डेटा बस, मतलब कि मॉनिटर कैन ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मॉनिटर जो होता है मतलब कि हमारा जो भी हम ऑब्जर्वेशन होता है वो किस तरह की डेटा प्रोवाइड करता है या किस तरह का जो भी हमारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डेटाबेस और उसके एड्रेस के ऊपर, मतलब कि जो भी हमें मॉनिटर करता है या उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमें डेटाबेस, एड्रेस बेस वैल्यू, रजिस्टर वैल्यू या एक्सेट्रा वैल्यू पर ही हमें क्या देती है, उसका परफॉर्मेंस चेक करती है। मतलब कि वो उसने कितना डेटा उसने कंप्लीटली, हम वन टाइप बोले तो प्रोसेसिंग किया है, उस हिसाब से हम उसका क्या कर सकते हैं मॉनिटर, बट कैन नॉट ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन ड्राइव फॉर हार्डवेयर मॉनिटर इनटू मीनिंग बिहेवियर सिस्टम। मतलब कि वो कभी भी डेटा को ट्रांसफर नहीं करेगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा, मतलब कि जो भी डेटा है तो उसको ओनली फॉर वो प्रोसेसिंग ही कराएगा, वो किसी भी डेटा का सिस्टम डेटा के अंदर या उसके बिहेवियर के थ्रू किसी भी तरह का ट्रांसलेशन नहीं करेगा। तो ये कम्प्लीटली एक लिमिटेशन हो जाती है कि वो डेटा हम भी जो भी हार्डवेयर है उसके अंदर प्रोसेसिंग तो करवा सकते हैं एड्रेस डेटाबेस वाइज, रजिस्टर वैल्यू के वाइज, बट उसके अंदर हम सिस्टम डेटा की तरह उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसका बिहेवियर हम चेंज नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है कि वन ऑफ द एक यहाँ पे आपको लिमिटेशन दी गई है कि कौन सी लिमिटेशन है हार्डवेयर मॉनिटर्स की, तो ये आपको कम्प्लीटली याद रखनी है। ओके, तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर मॉनिटर जो हमने एक वे कंप्लीट किया। यहाँ पे आपको दूसरा दिया गया है सॉफ्टवेयर मॉनिटर। तो अभी तो हमने देखा कि हार्डवेयर के अंदर हम किस तरह का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या हार्डवेयर मॉनिटर्स कैसे कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर मॉनिटर्स के बारे में। तो सॉफ्टवेयर मॉनिटर्स किस तरह से करना है, किस तरीके से हम कर सकते हैं वो हमें, ओके। तो उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे हम इसका इंट्रो देते हैं। सॉफ्टवेयर मॉनिटर इज प्रोग्राम whose job is collect and store data concerning the state of the system predetermined times। मतलब सॉफ्टवेयर मॉनिटर्स का मतलब होता है, सॉफ्टवेयर मॉनिटर्स मतलब कि वन टाइप ऑफ एक ऐसा प्रोग्राम जैसे कि हम किसी भी तरह का डेटा स्टोर करने के लिए या किसी भी तरह का कोई भी डेटा या सिस्टम को प्री डिटरमाइंड टाइम सेट करने के लिए हम चेक करते हैं। मतलब कि हमें कोई भी सॉफ्टवेयर मॉनिटर करना है तो उसके लिए हम क्या करें, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे या किसी भी प्रोग्राम को इसका नाम इंस्ट्रक्शन देकर, जिससे कि हमें पता चले कि किस तरह से इसके अंदर वर्क हो रहा है। ओके, तो मेजर एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर is that can be given knowledge of the variable name, process, object logic, item in this system। यहाँ पे आपको एक एडवांटेज दिया गया है सॉफ्टवेयर मॉनिटर, जैसे हमने हार्डवेयर मॉनिटर्स का देखा था वैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का भी एडवांटेज दिया है कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि उसके जो हम जो भी डेटा प्रोसेसिंग करने वाले या किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग करने वाला है कंप्यूटर सेंटर, तो वो जो होता है उसके अंदर जो वेरिएबल नेम्स होते हैं, प्रोसेस होती है, उसका लॉजिक होता है, वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम होती है, उसको पहले से ही उसका नॉलेज दिया जाता है, जिससे कि वो अपना बेहतर तरीके से एक वे में ही काम कर सके, वन वे के अंदर ही काम कर सके, उसके अंदर आपको कोई गलती नहीं है। इट कैन मॉनिटर द सिस्टम कैन एज सी बाय डिजाइनर। ये है ना जो सॉफ्टवेयर मॉनिटर्स, वो क्या करता है कि पूरी की पूरी सिस्टम को जैसे डिजाइनर ने डिजाइन किया है उस हिसाब से वो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने वाला भी कोई डिजाइनर होगा, डेवलपर होगा, तो वो डेवलपर जिस हिसाब से मॉनिटर सिस्टम को मॉनिटर करना चाहता है वो सारा का सारा उसको इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर रख दिया, जिससे कि डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ही क्या कर सके, सिस्टम का पूरा कंट्रोल कर सके, अच्छी तरीके से उसको मॉनिटर कर सके। ओके, तो ये हमने देखा सॉफ्टवेयर मॉनिटर। सॉफ्टवेयर मॉनिटर का यहाँ पे हमने एक एडवांटेज भी देखा है। सॉफ्टवेयर मॉनिटर का एडवांटेज ये है कि उसको सब कुछ पता होता है, किस तरह से उसको वर्क करना है, प्रोसेस क्या रहेगी, लॉजिक क्या रहेंगे, वेरिएबल्स के नाम कौन से रहेंगे, तो ये सारा का सारा सिस्टम से पहले से ही पता होता है, तो इसके लिए इसके अंदर कोई भी गलती होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओके, और इसका एक आप बोल सकते हो कि जिस तरह से हमें डिजाइन करना है उस तरह से आप उसको डिजाइन कर सकते हो, तो ये एक एडवांटेज। उसके बाद है लिमिटेशन। लिमिटेशन के अंदर आप देखते हैं जैसे कि हमने हार्डवेयर के भी लिमिटेशन दे दी थी, वहां पे यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन हो सकती है। सॉफ्टवेयर मॉनिटर हैव अ इनहेरेंट डिसएडवांटेज, मतलब कि इसके अंदर ज्यादातर डिसएडवांटेज कौन कौन से वो देखते हैं। रनिंग अ सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस मॉनिटर कैन बी डिस्टर्ब एंड मे इवन बेज
द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन। मतलब कि जब भी कोई भी हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस या सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस मॉनिटर कैन बी डिस्टर्ब, उसके अंदर जब भी हमारा सिस्टम है ओके मतलब कि जो भी हमारा रनिंग सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है या वो मॉनिटर उसको किया जाता है, तो वहाँ पे कम्प्लीटली सिस्टम क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एक एडवांटेज डिसएडवांटेज की तरह ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक दूसरा दिया गया है कि जब भी वो सॉफ्टवेयर या उसका मॉनिटर क्रिएट होगा या उसका मॉनिटर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा, तो पूरी पूरी सिस्टम है ना वो अंडर ऑब्जर्वेशन बिहेवियर के अंदर चली जाए। मतलब कि जब भी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा, उसका परफॉर्मेंस मॉनिटर करने का स्टार्ट होगा, तो तब अपने आप की पूरी सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन बिहेवियर के अंदर चली जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि जैसे ही सॉफ्टवेयर का मॉनिटर्स होता है या सॉफ्टवेयर किसी भी तरह का मॉनिटर्स क्रिएट करता है किसी भी सिस्टम को, तो वहाँ पे पूरी सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन में चली जाती है। दिस इज द स्पेशली ट्रू इन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ये जितने जाते हैं रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर एक सच्ची है, जो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि द टाइमिंग ऑफ प्रोसेस एक्टिविटी सो इम्पोर्टेंट। मतलब कि जब भी हम रियल टाइम एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि हमारी जो प्रोसेस है वो टाइम के अंदर एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो जाए, तो ये हो जाए। बट वहाँ पे जब भी सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग चालू होगा तो उसके लिए कंप्लीटली जो सिस्टम होती है वो ऑब्जर्वेशन के अंदर चली जाती है। तो ये एक डिसएडवांटेज होता था कि टाइम के जो भी हमारा टाइमिंग होता है उस हिसाब से जो एक्टिविटीज है वो कंप्लीट नहीं हो। ये एक क्या हो जाता है डिसएडवांटेज की तरह आप ले सकते। सॉफ्टवेयर मॉनिटर कैन बी स्टैंड ऑफ एम्बेडेड। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर मॉनिटर्स होते हैं कैन बी स्टैंड ऑफ एम्बेडेड, मतलब कि इसके साथ ही एम्बेडेड हो जाता है। ओके, तो ये हमने देखा लिमिटेशन के बारे में, मतलब कि सॉफ्टवेयर की क्या लिमिटेशन है, क्या एडवांटेजेस है। उसके अंदर एडवांटेजेस के अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं, उस तरह से जिस तरह से हम डिजाइन करना चाहते हैं उस तरह से हम सिस्टम को अपने आप ही ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी सॉफ्टवेयर मॉनिटर्स होता है उसको कम्प्लीटली प्रोसेस और लॉजिक के बारे में पता होता है, इसलिए हम कम्प्लीटली परफॉर्मेंस चेक कर पा रहे हैं। ओके, उसके लिमिटेशन के अंदर देखा कि जब भी सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस मॉनिटर होगा तो उसके साथ साथ कम्प्लीटली जो सिस्टम होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके साथ साथ वो सिस्टम भी अंडर ऑब्जर्वेशन बिहेवियर के अंदर चली जाएगी। ओके, तो ये बात आपको। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले दो टाइप्स देखे, उसके दो वे थे जो हमारे मॉनिटरिंग टेक्निक के। सबसे पहला देखा हार्डवेयर मॉनिटरिंग, उसकी भी लिमिटेशन देखी। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर मॉनिटर किस तरीके से किया जाता है और उसकी लिमिटेशन। अब हमें देखना प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। किस किस तरह की प्रॉपर्टीज हमें ध्यान में रखनी होगी, फोकस उसके अंदर करना, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत रहेगी, वो सब हमें क्या करना पड़ेगा, उसका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखनी होगी, उसको अप्लाई करनी होगी। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कि किस किस प्रकार की प्रॉपर्टीज है जो परफॉर्मेंस मॉनिटर के अंदर जरूरी है। तो उसके अंदर सबसे पहले एट द प्राइम रिक्वायरमेंट, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, द मॉनिटर मस्ट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द नेसेसरी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द सिस्टम इन मेजरिंग इट इज मेजरिंग। मतलब कि यहाँ पे आप जब भी परफॉर्मेंस मेजरिंग की बात करते हैं या परफॉर्मेंस मॉनिटर की बात करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो भी मॉनिटर्स है वो इतना तो कैपेबल होना ही चाहिए कि जिसके वो नेसेसिटी परफॉर्मेंस या और उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो सिस्टम से मेजर कर सके, वो उसको अंदर कैपेबल होना ही चाहिए। डेट इज द मॉनिटर शुड बी एक्सेस इंफॉर्मेशन एसोसिएट विद द स्टेटस ऑफ द वेरियस सिस्टम एंटिटी। और जो भी मॉनिटर्स होता उसके पास जो भी हमारे पास डिफरेंट एंटिटी होगी, डिफरेंट जो भी हमारे पास हार्डवेयर हो गए या कोई भी पार्ट्स हो, तो उस सिस्टम को एक्सेस करने की इंफॉर्मेशन उसके पास होनी ही चाहिए। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे पहले तो उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अच्छी तरीके से किसी भी तरह की कैरेक्टरिस्टिक या किसी भी सिस्टम को मेजरिंग कर सके। और दूसरा वो है कि हमें जो भी मॉनिटर्स है उसके पास कंप्लीटली जो भी उसको मॉनिटर करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सभी एंटिटी और सिस्टम। ओके, अगेन इट इज इम्प्लिस that the sampling rate is sufficient rapid to recognize every occurrence of the all significant event
एंड देन सम टाइमिंग इफेक्ट्स इज नॉट मेकिंग एनी इवेंट। मतलब जब भी हमारा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो रहा है इन डिटेल, हम कभी भी हमारे जो कंप्यूटर सेंटर के अंदर कोई भी प्रकार का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उस बिटवीन हमें किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ को हमें लॉन्च नहीं करनी, या किसी भी तरह की हमें किसी की न्यू चीज़ को हमें बनाने नहीं, या किसी के अंदर फोकस नहीं करना, क्योंकि हमारा मेनली फोकस होना चाहिए हमारे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पर। जब भी हमारा फोकस मॉनिटरिंग कंप्लीट हो उसके बाद ही हम कुछ भी तरह के इवेंट्स क्रिएट करेंगे, या उसमें कुछ भी प्रकार का न्यू डेवलपिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि प्राइम जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कि वो जो मॉनिटर होता है उसके पास कंप्लीटली कोई भी सिस्टम मॉनिटरिंग कर सके, उसका मेजरिंग कर सके, वो कैपेबल होना चाहिए। उसके साथ साथ उसके पास सभी एंटिटी और सिस्टम की क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इसका एक्सेस करने की परमिशन भी होनी चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी प्रकार की जब भी कोई भी परफॉर्मेंस चल रही है या मॉनिटरिंग चल रही है तो उसके अंदर में किसी प्रकार की इवेंट क्रिएट नहीं करनी, या किसी भी प्रकार का न्यू डेवलपिंग नहीं करना है। ओके। दूसरा है द मॉनिटर मस्ट नॉट कॉज मिनिमम इंटरफेरेंस टू द सिस्टम बिगिन मेजर। मतलब जब भी जो मॉनिटर होता है उसके अंदर किसी भी मिनिमम इंटरफेस के अंदर मेजर करना होगा। मतलब कि कोई भी जो मतलब कि जब भी आप सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जब भी आप मॉनिटर स्टार्ट करो तो उसके अंदर कोई भी छोटे से छोटे प्रकार की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम कोई भी मॉनिटर किसी भी सिस्टम को मेजर करने में किसी भी तरह की हमें दिक्कत हो। तो ये बात आपको याद है। दैट इज द मॉनिटर मस्ट मिनिमम ऑफ प्रोसेसिंग टेक एंड टाइम ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑफ मेमोरी एज अ पॉसिबल। मतलब कि इसके अंदर किसी भी स्मॉल एरिया का टेस्टिंग भी हो सकता है, या किसी भी स्मॉल टाइम के अंदर भी प्रोसेसिंग हो सकता है, उसका टेस्टिंग हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि कभी भी आप किसी भी तरह की परफॉर्मेंस मेजरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे किसी भी तरह की या छोटे से छोटी इंटरफेरेंस दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जिससे कि आप कंप्लीटली उसका मेजरमेंट ना कर सकें। ओके। उसके बाद ये तीसरा, द मॉनिटर मस्ट बी कन्वर्ट टू यूज, इट मस्ट बी इजीली इनकॉपरेट इन द सिस्टम। मतलब कि ये जो मॉनिटर होता है वो इजीली इनकॉपरेट हो जाता है सिस्टम में। द यूजर मस्ट बी एबल टू एडजस्ट फिटनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द इवेंट्स वेल ट्रिगरिंग द मेजरिंग। मतलब कि जो भी कोई आप जो मॉनिटर होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली इजीली तरीके से जो सिस्टम होती है उसके साथ इनकॉपरेट हो जाती है। मतलब कि जब भी यूजर कभी किसी भी प्रकार का कोई भी परफॉर्मेंस मेजर करेगा, किसी भी प्रकार का ऑब्जर्वेशन कर रहा होगा, तो वहाँ पे कोई भी इवेंट ट्रिगर कर रहा है तो उसके हिसाब से भी वहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली मेजरमेंट होगा कि अच्छी तरीके से यूजर ने जो भी इवेंट क्रिएट किया या करने वाला है उसके अंदर कंप्लीटली हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है वो कंप्लीटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, द आउटपुट मस्ट बी मीनिंगफुल। मतलब कि जब भी यूजर कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या किसी भी कंप्यूटर सेंटर के सिस्टम में, तो उसको टास्क जब फिगर कर रहा है तो वहां पे उसका मेजरिंग होना चाहिए और उसको आउटपुट भी उसका मीनिंगफुल मिलना चाहिए, तो ही वो क्या होगा, एक कंप्लीटली परफॉर्मेंस दिया है वैसा गिना जाएगा। ओके। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी देखी, तो यहाँ पे आप हमने प्रॉपर्टी देखी, तीन प्रॉपर्टी। सबसे पहले उसके अंदर हमने देखा कि प्राइम हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि जो भी मॉनिटर होता है वो कम्प्लीटली जो भी सिस्टम है उसको मेजरिंग करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। उसके साथ साथ उसको सिस्टम और एंटिटी की परमिशन भी होनी चाहिए जिससे कि वो उसके इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके। ओके। और उसके अंदर किसी भी तरीके का उसके अंदर किसी भी तरीके का इवेंट आपको क्रिएट नहीं करना है, इन बिटवीन परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। तो यह बात आपको याद है। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी मिनिमम इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि हम शॉर्ट टाइम टेस्टिंग के अंदर या टाइम मेमोरी टेस्टिंग के अंदर या स्मॉल एरिया ऑफ मेमोरी टेस्टिंग के अंदर अच्छी तरीके से हमारी परफॉर्मेंस चेक कर सकें। जिसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस दिक्कत आई तो उसके अंदर हम आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, अच्छे से क्रिएट आप नहीं कर पाओगे। तो ये आपको याद है।
तीसरा हमने देखा कि जो भी मॉनिटर होता है वो सिस्टम के साथ अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो जिससे कि यूजर कोई भी टास्क परफॉर्म करे या ट्रिगर करे तो वहाँ पे उसका मेजरमेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ ही उसका आउटपुट भी मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे कि हम अच्छी तरीके से उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकें। ओके, तो ये आज हमने ये देखा। हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले तो हमने परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर मॉनिटरिंग टेक्निक्स देखी। उसके अंदर हमने दो टेक्निक देखी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हार्डवेयर का मेनली यूज क्या होता है कि उसके अंदर हम मेजरमेंट करना है तो उसको पैरामीटर देना पड़ेगा, क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल पैरामीटर के अंदर ही हम इसका क्या कर सकें, मेजरमेंट। और इसके अंदर हम टोटली जो हार्डवेयर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसी सिस्टम से, तो उसको पर्टिकुलरली हम उसको एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसको टेस्टिंग कर सकते हैं। तो वो ये उसका क्या था, एडवांटेज था। उसके बाद उसकी लिमिटेशन थी कि वो जो काम करता है वो तो सही करता है, बट उसके अंदर क्या होता है कि कभी कभार जो भी डेटा होता है वो सिस्टम डेटा बिहेवियर के अंदर ट्रांसलेट नहीं करता, तो वो एक लिमिटेशन हो जाती है कि सिस्टम को जैसा चाहिए उस तरह से आप ट्रांसलेट नहीं कर पा सकते हार्डवेयर वाले। ओके, तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है। उसके बाद हमने देखा सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि सॉफ्टवेयर है वो खुद डेवलपर ने डिजाइन किया है, तो जिस तरह से उसको मॉनिटरिंग करना है उस तरह से सिस्टम को मॉनिटरिंग कर सकता है। उसका एक एडवांटेज यही है कि वेरिएबल्स के नाम, प्रोसेस और किस तरह का लॉजिक इसके अंदर अप्लाई करना है सिस्टम के अंदर, तो वो अपने आप ही कर सकते हैं। तो ये एक उसका एडवांटेज था। लिमिटेशन के अंदर हमने यही था कि जब भी सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग स्टार्ट होगा तो वहाँ पे कंप्यूटर जो हमारी सिस्टम होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके साथ साथ वो अंडर ऑब्जर्वेशन बिहेवियर के अंदर चली जाएगी, जिससे कि उसका जो टाइम पे जो भी एक्टिविटी क्रिएट होती है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये उसका लिमिटेशन रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी देखी, प्राइम रिक्वायरमेंट देखी उसकी। उसके बाद उसका जो भी मिनिमम इन रेफरेंस नहीं आना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो हमने देखा। और उसके अंदर जो भी आउटपुट आए वो मीनिंगफुल आना चाहिए, वो हमने। तो यहाँ पे आपका लेक्चर होता है खत्म आपका मेजरमेंट का। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया आपकी स्क्रीन के अंदर, तो आपको जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट हो आपको ये फिलअप करना है।